व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे। यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ है, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा। सुंदरता से इतनी शत्रुता, जो कुछ यहाँ सुंदर था उसको नष्ट कर दिया, ऐसा सुनिए। मैं महिष, सबका ईश, और ये है मेरा राजभवन, जिसमें मैंने किए हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। कहो देवी, कैसे लगे तुम्हें? हाँ, पर मैं क्यों सुनूं तुम्हें? अर्थहीन है तुम्हारे वचन। तुम तो अबला स्त्री हो। कर्तव्य है तुम्हारा मात्र पुरुषों का मनोरंजन। तो सुनो मेरा कहना, मेरी राजसभा में कुछ मत कहना। बस तुम मेरा आदेश सुनना और उसी का पालन करना। मेरी राजसभा में इन निर्जीव पाषाण मूर्तियों की क्या है आवश्यकता, जब मुझे उपलब्ध है इतनी सजीव सुंदरता। हमारे स्त्रीत्व का अपमान इसके दुर्भाग्य को जागृत कर अवश्य इसके समस्त वरदान व्यर्थ कर देगा। किंतु जो भी हो, शीघ्र हो। अधिक समय तक मैं और अन्य देवियां ये अपमान नहीं सह सकेंगी। क्या है? कौन है वहां? कौन है वहां सबके मध्य छिपा हुआ? इस दुष्ट की दृष्टि पड़ गई है गणेश जी पर। कौन है ये गजमुख बालक? तो यही वो असुर महिषासुर है जिसकी प्रतीक्षा मुझे इतने समय से थी। कौन हो तुम? कैसे पहुंच गए यहाँ?
बालक के लिए इतने खड़ग? बात मत घुमाओ। यदि तुम बचना चाहते हो इनसे तो उत्तर दो मेरे प्रश्न का। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जो दिख रहा हूँ वही तो हूँ, एक बालक। वो तो मैं भी देख सकता हूँ, किंतु पूर्व में मैंने नहीं देखा तुम्हें। और एक गजमुख बालक मेरी दृष्टि में ना आए, ये असंभव है। यदि तुम यहाँ पर थे नहीं तो अब कैसे आए? असुर जी, कहीं आने जाने की मुझे क्या आवश्यकता? मैं तो सर्वत्र हूँ। हाँ, लेकिन मुझे देख पाने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। आप ये रहस्य नहीं समझ सकते, किंतु जिस कार्य के लिए आपने देवियों को यहाँ बुलाया है उसमें तो मैं सर्वोत्तम हूँ, अर्थात असुरों का मनोरंजन। कहे तो दिखाऊं? और मैं ही नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे पिताश्री, मेरी माँ, दोनों ही असुरों का उचित मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु मेरे मामा जी, इस कार्य में तो उनका कोई जोड़ नहीं। अनेकों बार भिन्न भिन्न रूप धरकर असुरों का बहुत मनोरंजन किया है उन्होंने। मामा जी भिन्न भिन्न रूप हैं, तो बहरूप ये है क्या वो? बताओ बालक, बताओ कौन है तुम्हारे मामा जी? क्यों, क्या आप मेरे मामा जी से भेंट करना चाहते हैं? बालक, प्रश्न नहीं, उत्तर दो। कौन है तुम्हारे मामा जी? सर्वप्रथम आप निर्णय लीजिए। आप मेरा मनोरंजन देखना चाहते हैं या मेरे मामा जी का? स्पष्ट कीजिए ना। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। विचित्र है आप, प्रश्न तो पूछते हैं किंतु उत्तर नहीं सुनना चाहते। महाराज महिषासुर, ये एक देव बालक है, हमारे साथ ही रहते हैं। असुर जी, आप किन प्रश्नों में उलझ गए? आप तो मनोरंजन के इच्छुक थे ना? मैं गायन की कला में निपुण हूँ, कहे तो एक गीत सुनाऊं? तो मेरी राजसभा में समझ गए तुम अपना उचित स्थान। विदूषक मात्र हो तुम मेरे लिए, हो गया तुम्हें इसका भान। उचित है, उचित है। सुनाओ, गीत सुनाओ। मेरा गीत तुम्हें क्रोधित करेगा महिषासुर, जो मेरी योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने गीत से करो मुझे आनंदित, क्यों है न उचित? चिंता मत कीजिए माताओं, आपका अपमान कदापि नहीं होने दूंगा मैं, किंतु मेरा साथ देना होगा आपको। वीर शक्तिमान तुम, रंभ की संतान तुम, ब्रह्मा है तुम्हारे इष्ट, बाहु से अति बलिष्ठ। किंतु हे महाबली, बुद्धि क्यों नहीं चली? नारी के सम्मान के, निर्बलों के प्राण के, मूल्य से अनभिज्ञ हो, करते पाप कृत्य हो। महिषासुर कहते हो, अशक्त को सताते हो। है समय अभिशेष, चेत जाओ कहे गणेश। बंद करो ये गीत। क्या हुआ असुर जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? आपको अपनी प्रशंसा नहीं भाई? प्रशंसा नहीं, मेरा अपमान है ये। मेरा मनोरंजन नहीं, तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाण है ये। मेरी राजसभा में इतना दुस्साहस। आप तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये राजसभा आपकी नहीं, क्योंकि आपने तब आक्रमण किया
जब देवगण यहाँ नहीं थे और इन देवियों को बंधक बनाकर स्वयं को महानतम असुर घोषित कर दिया। ये है आपकी महानता? निर्दोष स्त्रियों को सताना, ये है सबके ईश महिष की वीरता। किंतु कुछ ही समय में देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ पहुंचते ही होंगे, फिर युद्ध होगा विशेष। असुर जी, अन्य असुरों के साथ आप भी नहीं रहेंगे शेष। बंद करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नहीं, ये अनुचित है। महानतम असुर महिषासुर, जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इतनी तुच्छ है आपकी शक्ति कि आप उसका प्रयोग मात्र स्त्रियों और बालकों पर ही करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारे समक्ष हमारे स्वामी का अपमान करो। रुक जाओ, कारागार में डालो इन्हें। यही वो अवसर है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। धीमी आंच के ऊपर लटका दो। धीरे धीरे होने वाली मृत्यु तत्काल अंत से अधिक कष्ट देगी इन्हें। जो आज्ञा महान महिषासुर। मेरी प्रथम युक्ति तो सफल रही, अब बारी है दूसरी युक्ति लगाने की, जो सभी माताओं को यहाँ से सुरक्षित निकालने में सहायक सिद्ध होगी। गणेश जी, हम इतनी कड़ी सुरक्षा से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि यदि आपने इन रक्षकों पर आक्रमण किया तो उसकी ध्वनि सुन महिषासुर सावधान हो जाएगा। आप चिंता ना करें माता, मैंने ऐसी योजना बनाई है कि सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रक्षकों का ऐसा उपाय करूंगा मैं कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कपटी बालक, इधर आओ। कुछ अनुचित है, ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे? नहीं, मेरा संशय मात्र था और कुछ नहीं। अब इस दूसरे असुर की बारी। मैं तुझे इसका उचित दंड दूंगा। अच्छा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ असुर जी? मुझे दंड देने वाले थे ना? हाँ हाँ, खींचिए खींचिए और बल लगाइए। अवश्य कोई मायावी शक्ति है इस बालक में। चलिए माता, मैं आप सभी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। कैसी ध्वनि थी ये? रुको! तुच्छ बालक! अपने
अच्छा कर रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पराक्रमी नहीं कहलाते। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब। माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यही आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो फिसल जाओगे। रक्षा करो अपनी। रुको, भागो मत, आक्रमण करो। भागो मत, आक्रमण करो। एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो। इन बाण और भालाओं से माताओं की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैंने आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। बस बहुत हुआ असुरों, अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगण, कानून का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। मैं महिष, सबका ईश। क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से? और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं सुर जी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल। सबका ईश मैं हूँ
शक्ति लगाइए, पीछे कीजिए। माता, मैंने वचन दिया था ना आप सबको कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा। अब मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। प्रणाम महादेव। महादेव, आज आपके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश ने हमारे जीवन की और हमारे मान मर्यादा की रक्षा कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद गणेश जी। धन्यवाद नहीं माता, बस अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। अवश्य पुत्र। पुत्र, तुमने देवियों को यहाँ पर लाकर उचित किया। वो कैलाश में सभी संकटों से सुरक्षित हैं। और रहा महिषासुर, उसका उपाय तो देवता कर देंगे। पिताश्री, आपको भी ज्ञात है कितना शक्तिशाली है महिषासुर। देवता उसे परास्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है मुझे। दुष्ट को मुक्त न होने पाए। इस असुर की शक्ति को इस प्रकार कब तक बांध कर रख सकेंगे हम? इसकी शक्ति शिथिल भी अवश्य पड़ेगी, शीघ्र थकेगा ये। ये युक्ति कार्य कर रही है। महिषासुर निर्बल पड़ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे स्वामी महिषासुर देवताओं से कैसे पराजित हो सकते हैं? बल लगाकर पकड़े रखो इसे, किसी भी प्रकार से ये मुक्त ना होने पाए। अरे अरे, पुनः उठाओ, पकड़ो पकड़ो, खींचो खींचो खींचो। असफल हुआ, किंतु अब होगा हमारा महायुद्ध जिसमें मैं सफल होऊंगा। अपने पक्ष से कुचल दो इन सबको।
पिताश्री, महिषासुर के बल के समक्ष तो देवगण कदापि नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि फूफा जी ब्रह्मदेव द्वारा उसने किसी से भी पराजित ना होने का वरदान प्राप्त कर रखा है। इसका कोई तो उपाय करना होगा। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए कि माँ ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। पिताश्री, जो शक्ति महिषासुर को पराजित कर सकती है वो है। मैं समझ गया पुत्र। महिषासुर पशुवत युद्ध कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी उससे युद्ध करने के लिए अपने पशु भेजने चाहिए। इस बार उन्हें देवताओं के वाहन बनकर नहीं, वरन उनके सैनिक बनकर युद्ध करना होगा। मुझे संदेह है कि देवताओं के समस्त पशु योद्धा मिलकर भी महिषासुर को परास्त कर सके। देवगण, पशु महिषासुर से युद्ध करने के लिए हमें अपने पशु भेजने होंगे। प्रभात, प्रहार करो! ज्ञात नहीं क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। पशु मेरा अंत नहीं कर सकता, ये वरदान प्राप्त है मुझे। दोनों ओर से प्रहार अब महिषासुर को चित करके रख देगा। पराजित देवताओं, अब अपने अपने पशु भी मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिए, तो लो फिर करो मेरा सामना। अब तुम्हारी कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी देवताओं। सबका ईश महिष हूं मैं, बल और छल दोनों से तुमसे बढ़कर हूं। अरे ये क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो! लो, जाओ, जाओ! अब महिषासुर को चित होना ही पड़ेगा।
पिताश्री, एक एक कर सभी देव पशुओं को पराजित कर रहा है महिषासुर। प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम महादेव। महादेव, सभी देवता अपने अपने वाहन महिषासुर से युद्ध के लिए भेज चुके हैं, किंतु कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं सका। मामा जी को ज्ञात है महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, वो अवश्य माँ का नाम सुझाएंगे। महिषासुर देवताओं और उनके पशुओं से पराजित नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, उचित है। एक मात्र शक्ति जो महिषासुर को पराजित कर सकती है और वो है गरुड़। गरुड़ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम गणेश जी। आदेश प्रभु। गरुड़, जिस प्रकार आपने एक बार गजग्रह को उठाकर अपना ग्रास बनाया था, आज महिषासुर को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कीजिए। नहीं मामा जी, गरुड़ जी भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार तो ये महिषासुर हमारे वाहनों का अंत कर देगा। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव। प्रभु श्री हरि ने अपने वाहन गरुड़ को भेजकर हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब ये कौन आया है मेरी शक्ति से टकराने? इसकी गति का कोई तोड़ सोचना होगा मुझे। अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं तुम्हें। इसने तो मुझे बेहोश कर दिया। मैं उड़ान कैसे भरूं? कैसा अनर्थ है? महिषासुर तो गरुड़ जी को पर्वत की ओर खींचे लिए जा रहा है।
शक्तिशाली गरुड़ देव जी भी महिषासुर का सामना नहीं कर सके। पिताश्री और मामा जी दोनों को ज्ञात है कि कोई देव, मनुष्य, पशु महिषासुर का वध नहीं कर सकता। तो अब एक ही समाधान है, स्त्री की शक्ति अर्थात माँ। किंतु ये कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं इन्हें? और कोई उपाय शेष नहीं। मुझे पिताश्री और मामा जी को माँ का स्मरण कराना ही होगा। पिताश्री, मामा जी, अब तो एक ही समाधान है, एक ही ऐसी शक्ति है जो महिषासुर का अंत कर सकती है, और वो है मैं प्रभु। मैं युद्ध करूंगा महिषासुर से। प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उसका वध करूंगा। जाओ नंदी। और महिष के मध्य द्वंद, ये द्वंद अब समान है महिषासुर, और अब तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे। नंदी जी भी आहत हो गए। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा। इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा माँ। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शैलसुते। मेरे प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है।
पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी सभी को धूल दूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए, इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। वायुदेव, वरुण देव, मैं महिष, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्तियां एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं, अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान! देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को। बहुत दम है ना तुझे अपनी शक्ति पर, तो ले मेरी ऊर्जा का सामना कर।
का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। बार एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है। कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सहजता से हमारी एकत्रित शक्ति को संभाल लिया। छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। मेरा बल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा। महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर।
एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, उसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप? अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं। जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महेश हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना? पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहाँ हैं आप ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं। ब्रह्मदेव को आना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने, जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया। क्यों किया ऐसा? देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं।
अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति तुम्हें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। कहा था ना मैंने, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सभी का ईश मैं हूं महीश, मैं हूं महीश। स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर लिया? महादेव और श्री नारायण की संहारक शक्ति स्वयं पर ले ली। स्वामी को कष्ट पहुंचने पर वेद संकट में आ गए हैं। समस्त सृष्टि पर महासंकट छा गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। स्वयं महादेव और नारायण भी नहीं। देखो सभी, मैं हूं ईश। पिताश्री और मामा जी बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महिषासुर को तो कुछ नहीं, अभी तो फूफा जी ही आहत हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार इन्हें रोकना ही होगा। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? फूफा जी को क्षति पहुंच रही है। कृपया अपनी संहारक ऊर्जा को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव दुष्टता का साथ दे रहे हैं पुत्र। फूफा जी अपने भक्त महिषासुर के कवच बन उनकी सुरक्षा करने के लिए विवश हैं और आप उन पर प्रहार कर रहे हैं। पिताश्री, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। या आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया ब्रह्मदेव। कृपया आप भी रुक जाइए मामा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप कुशल तो हैं? पुत्र। सबका ईश महीश हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। राजेंद्र, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना और आज मैंने तुम्हें तुम्हारे सर्वस्व से तुम्हें वंचित कर दिया। तुम्हारा मान मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, सिंहासन, सब पर मेरा अधिकार है। अब जाओ, जाकर छिप जाओ कहीं जहां तुम मेरी दृष्टि से सुरक्षित रहो। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहां से। मैं कैसे बताऊं सभी को कि मात्र शक्ति स्वरूपा माँ ही महिषासुर से मुक्ति दिला सकती हैं।